ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनाद्यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में 283 श्लोक का पाठ हो चुका था पिछली बार। जैसे महिम्न का पाठ होता है इसी प्रकार इसका छंद है। ठीक है, आगे टीका में देखिए। यतो बहुषु, आचार्य शिष्य को बता रहे हैं, यतो बहुषु अनेकेषु जनिषु जन्मसु एव बहु सुकृत पाकोदय वशात। बहु सुकृत पाकोदय वशात इसका विग्रह किया है। बहुनि च तानि सुकृतानि, बहु सुकृतानि तेषां पाको, बहु सुकृत पाक है, तस्योदय है, बहु सुकृत पाकोदय है, तदवशात बहु सुकृत पाकोदय वशात। मतलब कहने का प्रयोजन क्या है कि ये ब्रह्म विद्या जो है वो इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होती। अनेक जन्मों में आपने जो सुकृत किए हैं, बहुषु अनेकेषु जनिषु जन्मसु, जो सुकृत पुण्य है उस पुण्य का उदय, पाक का अर्थ है परिपक्व हो गए, उनका उदय होने पर आप अब आचार्य के पास उपगत हुए हो, आपने उपसत्ति की है वेदांत अध्ययन के लिए। तो इस पूरी पंक्ति का सार दे दिया, अनेक जन्मार्जित पुण्य फल पाकात इत्यर्थः। तो इसका अर्थ यह है कि बहुत सारा पुण्य लगता है ब्रह्म विद्या के लिए। तो अगर हमको ब्रह्म विद्या उपलब्ध हुई है उसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। फिर आगे शब्द है ऐशात। देखो श्लोक में दिया है बहुषु प्रसादात एव ऐशात। ऐशात का अर्थ है ईशस्य, ऐशात प्रसादात, ईशस्य ऐश, तस्मात् ऐशात, ऐशात प्रसादात। ईश्वर का जो प्रसाद है अनुग्रह, अनुग्रहादेव जंतूनां सर्व प्राणिनां विवेकः तज्जन्य वैराग्यंच प्रभवत्युत्पद्यते। ये जो विवेक वैराग्य भी सभी को नहीं होता। वैराग्य किससे होता है? मूल अगर एक चीज बताई पूछी जाए कि भाई वैराग्य का मूल हेतु क्या है, तो क्या कहोगे? दुख, दोष दर्शन अथवा दुख। क्योंकि दोष दर्शन सभी लोग कर ले फिर भी उनको जब तक, मतलब हमको वैराग्य दुख से होता है वास्तव में, किसी पदार्थ से नहीं। जो कल तक दुख दे रहा है वो आज से सुख देना शुरू करेगा तो हम कहेंगे हमारा प्रिय है, इष्ट है। और जैसे हमारा शरीर अब तक सुख दे रहा था और समझो दुख देना आरंभ करेगा जैसे उम्र हो जाएगी, तो फिर उसी शरीर से वैराग्य होना आरंभ होता है। तो जहां जहां दुख दिखेगा वहां से वैराग्य हो, लेकिन ये सबको नहीं होता। इसलिए कहा ये ईश्वर का अनुग्रह है अगर आपको वैराग्य हो गया। मतलब वो प्रसिद्ध कथा है, महाभारत में आती है, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण कहीं साथ में मतलब वेश बदल के जा रहे हैं और कोई एक
साधन संपन्न व्यक्ति है और उसने भगवान को प्रार्थना की, पहले से ही बहुत सारी चीजें, और कुछ कहा कि मुझे ये भी दे दीजिए, वो भी दे दीजिए, तो भगवान ने उसको दे दिए। और फिर आगे कहीं गए तो कोई एक बहुत बुढ़िया जैसी थी, कुछ था नहीं, एक ही गौ थी, उसी को आसक्ति थी वहीं पर, तो उसने कहा इसका थोड़ा दूध में आप लोगों को दे, ऐसे कुछ कहानी है। और फिर आगे गए और भगवान ने कहा इसकी एक गौ ही मर जाए, एक ही थी। तो अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया प्रभु। तो भगवान ने कहा कि देखो इसकी तो आसक्ति वैसे ही बहुत चीजों में है, उसको और चीजें चाहिए तो दे दी, और इनकी आसक्ति केवल एक में थी, वो छूट जाएगा तो फिर ये मेरे प्रति आगे बढ़ सकते हैं। तो यही होना है अभी। तो बुढ़िया को उस समय ये लगता होगा कि मेरी एक ही चीज है गौ और वो भी मर गई, तो वो रोती रही होगी थोड़े समय तक। लेकिन ये ईश्वर की कृपा है कि आपका जहां बंधन है वो छूट गया, जिससे आप तादात्म्य करके बैठे हो। तो जो जहां केवल एक दो चीजों में तादात्म्य है और अगर वो छूट जाता है वो बहुत अच्छा है, वो ईश्वर का अनुग्रह है। वो ईश्वर का अनुग्रह वहां देखना यही दिया है। ईशस्य प्रसादाद अनुग्रहादेव जंतूनाम सर्व प्राणीनाम विवेकस तज्जन्य वैराग्यंच प्रभवति उत्पद्यते। इसमें ये श्लोक उद्धृत किया है, अवधूत गीता में ये श्लोक आता है, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। फिर आगे पंक्ति है, महाभय परित्राणा, लिख लीजिए, महाभय परित्राणा, मतलब इसमें पाठांतर भी है कुछ कुछ। द्वित्राणाम यदि जायते, द्वित्राणाम यदि जायते, तो ईश्वर अनुग्रहादेव पुंसाम अद्वैतवास, ईश्वर के अनुग्रह से ही मनुष्य को अद्वैत की वासना होती है। और ये अद्वैत की वासना कैसी है, महाभय परित्राणा, महाभयंकर भय से भी आपको बचा लेगी, परित्राणा। लेकिन इसमें आपत्ति क्या है, सबको नहीं होती है। द्वित्राणाम, दो तीन चार को होती है, वो भी यदि जायते, अगर हो गई तो। क्योंकि सबको, ये हमारे एक महात्मा थे बहुत बढ़िया बताते थे, सब जो वेदांत पढ़ते हैं वो वेदांती नहीं होते। जैसे सब लोग जो न्याय पढ़ते हैं वो सब नैयायिक नहीं हो जाते, जो व्याकरण पढ़ते हैं वो वैयाकरण नहीं होते। ऐसे जब सब वेदांत पढ़ते हैं वो उनके वेदांत उनका वहां प्रतिष्ठित नहीं रह सकते, ये वो केवल पढ़ लेते हैं। जैसे अन्य कुछ ग्रंथ पढ़ लिया, ऐसे वेदांत भी पढ़ लिया, अब पढ़ा भी लिया, उस पर बोल भी देते होंगे। जैसे बहुत सारे, मतलब ऐसा होगा नहीं शायद, लेकिन समझो कोई अगर एकाध हो जो भगवान के कीर्तन करता हो लेकिन भगवान में इतनी भक्ति ना हो, ऐसा हो सकता है। तो जो वेदांत पढ़ाते हैं उनकी वेदांत में निष्ठा हो ये आवश्यक नहीं है। वो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है वो, लेकिन हो सकता है। तो इसलिए कहा द्वित्राणाम यदि जायते, मतलब सबको नहीं होता ये, लेकिन हो गई तो समझो आप, मतलब ईश्वर हमको बहुत प्रेम करते हैं। ये आचार्यों को भी देखना है। समझो कोई आचार्य है और वो शिष्य के प्रति ये मेरा है ऐसा भाव उनको हो गया समझो, और शिष्य उनको छोड़ के चले गए, तो क्या उनको रोना थोड़ी है, उनको आनंद करना है कि देखो ईश्वर हमको कितना प्रेम करते हैं, कि कहीं हम आसक्त तो हो गए, ममत्व बुद्धि हो गई, भगवान ने वही छुड़ा दिया। जब भगवान कहते हैं कि योग क्षेमम वहां में हम,
योगक्षेम का अर्थ केवल ये नहीं है कि रोटी कपड़ा भगवान दे देंगे। योगक्षेम यही है, जहां वैराग्य की कमी है, जब अपने सामर्थ्य से हमको उतना वैराग्य नहीं हो रहा है, वो भगवान करा देंगे। मतलब जैसे किसी को समझो चढ़ना हो, बच्चे को थोड़ा प्रयत्न करेगा, वो थोड़े तक चढ़ सकता है, लेकिन ऊपर और नहीं जा सकता, तो पीछे से कोई बड़ा व्यक्ति उसको ऐसे धक्का मारेगा तो चले जाएगा वो पीछे से। ऐसा है, हमारे अपने बल से हम थोड़ा कुछ कर लेंगे, लेकिन जहां अधिक बल चाहिए और हमारा सामर्थ्य नहीं है, तो क्या करोगे आप? तो भक्ति वहीं आपको बल देगी। जैसे आप महाभारत में देखिए, अर्जुन अपने बल से तो किसको पराजित कर सकते? न भीष्म, न द्रोण, न जयद्रथ, किसी को नहीं, अश्वत्थामा एक भी नहीं। सब भगवान ने इधर उधर करके सबको ठीक कर दिया। तो यही है ईश्वर का अनुग्रह। इति स्मृतत्वात् तस्मादेव त्वमपि परमार्थावगमने परमश्चासावर्थश्च परमार्थस्तस्य अवगमनम अवगमनम ज्ञानम। अब उपसर्ग पूर्वक गम धातु हमेशा ज्ञान के लिए होगी। अवगमनम ज्ञानम परमार्थावगमनम तस्मिन् परमार्थावगमने ब्रह्मात्म ज्ञाने कृतारंभ। कृतारंभ का विग्रह कैसे होगा? कृत आरंभो येन सह कृतारंभ। तो आरंभ किसका किया? ब्रह्मात्म ज्ञान का। ब्रह्मात्म ज्ञाने कृतारंभो येन सह कृतारंभस्त्वमसि। तुम कौन हो? तुम कृतारंभ हो, तुमने ये आरंभ कर लिया। इसको कहते हैं शुभेच्छा। जब आगे आएगा ये प्रकरण सप्त भूमिका का, ज्ञान की 7 भूमिका, तो अब तुमको शुभेच्छा हो गई कि मुझे मोक्ष चाहिए। वेदांत पढ़ने वालों को भी बहुतों को ये इच्छा नहीं होती कि मुझे मोक्ष चाहिए, मतलब अभी शुभेच्छा नहीं हुई है, बढ़ तो रहे हैं। पहले तो ये चाहिए, फिर विचारणा तनुमानसा इत्यादि। तादृशस्त्वम् आरंभ मात्रेणैव न कृतार्थस् तस्मात् स्वस्यापरिच्छिन्न स्वयं प्रकाशापरोक्षत्व ज्ञानायाधिक प्रयत्नम कुरु इति शेषः। केवल आरंभ मात्र से ही तृप्त मत हो जाओ। जैसे महाराज जी बहुत समय कहते हैं कि और किसी ने संन्यास ले लिया, अब क्या पढ़ना? अरे मोक्ष तो हो ही जाएगा संन्यास लेने से, ऐसे नहीं। तो तादृशः त्वम् आरंभ मात्रेण, तादृश मतलब कृतारंभः, त्वम् आरंभ मात्रेण एव न कृतार्थः। केवल आरंभ करके ही कृतार्थ नहीं हो जाना है। बहुत मतलब कोई महात्मा बता रहे थे, शायद हमारे ही उत्तरकाशी के एक महात्मा बता रहे थे कि स्वामी जी वहां तो लोग उत्तरकाशी आके ही अपने को तृप्त मान लेते, हम तो पहुंच गए बस उत्तरकाशी, अब क्या करना क्या है? प्रेमानंद जी है वहाँ, कौन है? तो हाँ, वो स्वामी जी बता रहे थे शायद, वहीं आके कृतार्थ, बस अब कुछ नहीं करना है। ऐसे कुछ नहीं होता। बहुत पवित्र जगह है, पवित्र स्थान है, आपको उच्च कोटि के विचार आएंगे, महात्माओं का सत्संग उपलब्ध है, लेकिन आपको फिर वो करना पड़ेगा। तस्मात् स्वस्य अपरिच्छिन्न स्वयं प्रकाश अपरोक्षत्व ज्ञानाय, कि मेरा ये स्वरूप है, मैं अपरिच्छिन्न हूं, मतलब सदरूप हूं, अनंत हूं, और स्वयं प्रकाश हूं, ज्ञान स्वरूप, और अपरोक्ष हूं, अपरोक्ष रूप से ही इसका भान हो। अपरोक्षत्व ज्ञानाय अधिक प्रयत्नम कुरु इति शेषः। ये जो हम रोज शांति मंत्र में पाठ करते हैं, चतुर्थ वाला जो मंत्र है वो कौन सा मंत्र? हाँ, ये अहम वृक्षस्य रेरिवा। ये जो ऋषि है त्रिशंकु, इति त्रिशंकु और वेदांत, मतलब कितना स्पष्ट होगा उनकी बुद्धि में। तो हमेशा ये पाठ करते समय ये कैसे वो कहते हैं कि मैं तो अहम वृक्षस्य रेरिवा कीर्ति पृष्ठम गिरेरिवा ऊर्ध्व पवित्रो वाजिनी व स्वमृतमस्मि।
कभी बिल्कुल न संशय न विपर्य, ऐसा ज्ञान हो जाए हमारा कि यही मैं हूं ब्रह्म, बस। तो जैसे इति त्रिशंकोर वेदानुवचनम एवं एवं ममापि वेदानुवचन, जो वेद का वचन है उसका अनुवचन हम करें। अनुवचन कहते हैं उसी को हम अपनी समझ से बताएं, ऐसे। इसलिए अधिक प्रयत्नम ज्ञानाय अधिक प्रयत्नम कुरु इति शेषः। इहास्मिन् लोके तु इदं पुंसां विवेकस्य ब्रह्म जिज्ञासाया फलमिति भावः। इह अस्मिन् लोके, इस लोक में, इदम पुंसां विवेकस्य फलम, विवेक का फल क्या है कि विवेक का अर्थ है ब्रह्म जिज्ञासा। यहाँ ब्रह्म जिज्ञासा का फल है कि इसके लिए प्रयत्न किया जाए, जो श्लोक में नहीं दिया है, मतलब परमार्थावगमने आरंभ है, लेकिन टीका में जो दिया अपरिच्छिन्न स्वयं प्रकाश अपरोक्षत्व ज्ञान के लिए, तो जिज्ञासा से इसके लिए प्रयत्न हो, ये इसका फल है। अब ज्ञानी जो हैं, पंडिता वेदांत वेदिनो वदंती, वो क्या कहते हैं? मर्त्यत्व सिद्धेरपि पुंस्त्व सिद्धेर विप्रत्व सिद्धेश्च विवेक सिद्धेः वदन्ति मुख्यं फलमेव मोक्षं व्यर्थं समस्तं यदि चेन्न मोक्षः। मर्त्यत्व सिद्धे है, मुख्य फलम मोक्षम। ये छोटा वाक्य हर एक विकल्प में करना है। मर्त्यत्व सिद्धे है मुख्य फलम मोक्षम, पुंस्त्व सिद्धेरपि मुख्य फलम एवं मोक्षम, विप्रत्व सिद्धेश्च मुख्यम फलम मोक्षम, विवेक सिद्धे है मुख्यम फलम मोक्षम। तो मर्त्यत्व की सिद्धि, पुंस्त्व की सिद्धि, विप्रत्व और विवेक सिद्धेर मुख्यम फलम एवं मोक्षम। फिर जो वहां संबंध उक्ति में दिया है पंडिता वेदांत वेदिनो वदंती, इसलिए वहां संबंध बताया है। इति वदंती वदंती वेदांत वेदिनः यदि मोक्षः न चेत समस्तम व्यर्थम, और अगर मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ तो ये सब व्यर्थ हो गए। मतलब किसी को मर्त्यत्व का अर्थ है मनुष्य, ये विवेक चूड़ामणि में इसी प्रकार से दिया है। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम ततो पुंस्त्वम ततो विप्रता। और फिर विवेक का अर्थ है कि वैदिक धर्म धर्म का विवेक अथवा आत्मा अनात्मा का विवेक हो कुछ हद तक, इसका फल होना चाहिए मोक्ष। विवेक से ले लीजिए, विवेक आदि साधन चतुष्टय भी हो, मर्त्यत्व हो तो ईश्वर की कृपा से हमको प्राप्त हो गया मनुष्यत्व, कुछ ठीक ठाक कर्म किए होंगे तो मनुष्यत्व मिल गया। पुंस्त्व का अर्थ है पुरुषत्व। पुरुषत्व भौतिक रूप से पुरुष शरीर है तो बहुत बढ़िया है। पुंस्त्व का एक ऐसे भी अर्थ कहीं लगाते हैं कि आप बुद्धि प्रधान आपका व्यक्तित्व हो जाए, मन प्रधान न हो, मतलब आप भावनाओं में बह नहीं जाओ, क्योंकि पुरुष में ये सामर्थ्य देखा जाता है साधारणतः। तो ऐसा हमारा व्यक्तित्व हो कि हम बिल्कुल बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, इस प्रकार से हमारा जीवन हो, वो सारथी बने हमारे जीवन में, यह है पुंस्त्व। फिर विप्रत्व, विप्रत्व का अर्थ है वेदाभ्यासी भवेद विप्र,
वेदाध्यायी भवेत्, वेद का अध्ययन वगैरह किया हो, मतलब कुछ संस्कार हो जीवन में, ऐसा जीवन हो, और फिर उससे उत्पन्न हो विवेक, विवेक सिद्धि है। यही इन सब का मुख्य फल है मोक्ष। और अगर सब कुछ होने पर भी मोक्ष नहीं हो रहा है तो बाकी सब व्यर्थ है। ठीक है। मर्त्यत्व, मर्त्यत्व हमने पूर्व पाठ में देखा था। मर्त्य शब्द मर्त में यत प्रत्यय करके मर्त्य बनेगा। मर्त्यत्व सिद्धेर, मर्त्यत्वस्य मनुष्यत्वस्य सिद्धेः प्राप्तेः पुंस्त्व सिद्धेः। मनुष्यत्व की प्राप्ति हो, फिर पुंस्त्व की प्राप्ति, पुरुषत्व प्राप्ति है रपि विप्रत्व सिद्धे है। जो हमारे लिए जीवन में, मतलब विचार में अनावश्यक है, उसको छोड़कर अगर हम आगे नहीं बढ़ सकते तो ब्रह्म विचार नहीं होगा। मतलब हमारा ध्येय है कि हम ब्रह्म का चिंतन करते रहें। समझो कोई अनात्म विषयक विचार हुआ और बुद्धि उसमें लड़ने लगी, अब आप पूरा समय वहीं लड़ते रहोगे तो जो मुख्य युद्ध है वो कब करोगे? तो पुंस्त्व का अर्थ ये है, जहां हमको अपनी सारी ऊर्जा लगानी है मोक्ष के प्रति, वहां नहीं लगाकर यहां वहां सब ऊर्जा, शरीर का सामर्थ्य, बुद्धि, सब विचार वहां व्यय कर दिया। फिर जब वेदांत विचार के समय सब बुद्धि में कुछ उपस्थित ही नहीं होगा, तो ये कमजोरी है। वो जो अनावश्यक है उसको तुरंत छोड़ के आगे निकल जाओ। जैसे किसी को यहां से समझो केदारनाथ जाना है और कितने विघ्न आते रहेंगे, कहाँ कहाँ आप रुकते जाओगे? हटाओ इसको, आगे निकलो। विप्रत्व सिद्धेर वैदिक धर्म मार्गानुष्ठानस्य च विवेक सिद्धेर। विप्रत्व का अर्थ है वैदिक धर्म मार्ग का अनुष्ठान, कुछ ईश्वर में श्रद्धा हो, पूजा आदि, उपासना आदि। विवेक सिद्धेर विवेकस्य संसार परीक्षणस्य वैराग्यस्य च मुख्यम प्रधानम फलम मोक्षम एवं वदन्ति। श्लोक में दिया है विवेक, विवेक के साथ वैराग्य भी ले लेना है, इसका मुख्य फल होगा मोक्ष। मोक्षो न चेत समस्तम व्यर्थमेव। अगर मोक्ष नहीं हुआ तो बाकी सब व्यर्थ हो गया। मतलब इतनी चीज होने पर परिणाम नहीं हुआ। जैसे वो दृष्टांत में कहते हैं कि बढ़िया याग किया और जो खीर ईश्वर को अर्पण करनी थी वो श्वान आके लेके गया, और अंत में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऐसा न हो। ये पढ़ा है, ये दृष्टांत सुना होगा, नहीं सुना? ये याग के इसमें दृष्टांत देते हैं कि समस्त सब व्यर्थ कैसे हो गया। मतलब इसका ये अर्थ है कि इतना सब किया आपने आयोजन, और जब भगवान को नैवेद्य देना था तो श्वान आके वही लेके चला गया। अब कोई कहेगा कि हाँ इसमें ईश्वर देखो, भगवान ही आके साक्षात ले गए, लेकिन वो मीमांसक लोग वहां वो थोड़ी मानेंगे। मनुष्यत्वं पुंस्त्वं विप्रत्वं चेति एतेषां प्राप्त्यनन्तरं यदा विवेकादिना वैराग्यं जायते तदा सर्वस्य इतस्य मोक्ष एव फलम्। इन सब के द्वारा मनुष्यत्व, पुंस्त्व, विप्रत्व, इनकी प्राप्ति के पश्चात अनंतरम यदा विवेकादि के द्वारा वैराग्य की उत्पत्ति होती है तदा सर्वस्य एतस्य मोक्ष एवं फलम, तब इन सब का मोक्ष ही फल होगा। तस्मात् तत्सिद्धये एव प्रयत्न कर्तव्य इत्यर्थः। इसलिए इसकी सिद्धि के लिए ही प्रयत्न करना होगा। अब शिष्य को कहते हैं गुरु कि तुम्हारा प्रश्न बढ़िया था,
प्रश्न समीचीनतरस्त्ववायम् यदात्मतत्त्वावगमे प्रवृत्तिः ततस्तवैतत्सकलं समूलम् निवेदयिष्यामि मुदा शृणुष्व। समीचीन तरह, तरह प्रत्यय किस सूत्र से लगेगा? द्विवचन विभज्योपपदे तरबीयसुनौ। द्विवचन विभज्योपपदे तरबीयसुनौ। तरप के लिए ये है, और तमप के लिए अतिशायने तमभिष्ठनौ। अतिशायने तमभिष्ठनौ। जिनको ये दो सूत्र तो आपको रहने चाहिए, क्योंकि तरप तमप बार बार आते हैं प्रत्यय। द्विवचन विभज्योपपदे तरबीयसुनौ, ये तरप और यसुन के लिए तरबीयसुनौ। और अतिशायने समभिष्ठनौ, इष्ठन प्रत्यय और तमप प्रत्यय। तवायम प्रश्न समीचीनतरः। अयम प्रश्न का एक प्रश्न नहीं था, बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन सबको एक में ले लिया अयम प्रश्न। ऐसे क्यों? यद आत्मतत्वावगमे प्रवृत्ति ही, क्योंकि आत्म तत्व को जानने में तुम्हारी प्रवृत्ति हुई है। ततस्तवैतत् सकलम समूलम निवेदयिष्यामि मुदा शृणुष्व। ततः, इस कारण से, तव एतत् सकलम समूलम निवेदयिष्यामि, तुमको ये सब सकलम, जितने प्रश्न किए सारे के सारे, और समूलम मतलब केवल उसी का उत्तर नहीं, उसके लिए जो अन्य चीज अगर आवश्यक है, उसका कारण, उसका भी उत्तर हम देंगे। तुम प्रसन्न होकर सुनो, मुदा शृणुष्व। मतलब पूरी दुनिया का भार अपने सिर पर लेकर नहीं सुनना है, प्रसन्न मन से, हल्के बुद्धि को बिल्कुल उपलब्ध करके वहां श्रवण करना है। ये चीजें जब सीधे उपनिषद या ब्रह्मसूत्र पाठ चलते हैं ना, वहां ये सब नहीं बताएंगे कि कैसे श्रवण करना है, गुरु कैसे सांत्वना। वहां तो सीधे आरंभ हो जाता है कि युष्मद अस्मद प्रत्यय में ये है वो है। ये पहले जिनका, इसलिए आरंभ के ग्रंथ पढ़ने से थोड़ा अच्छा रहता है कि श्रवण कैसे करना। कभी कभी हम पूरी दुनिया का भार अपने सिर पर लेके घूमते हैं कि मेरे बिना दुनिया का क्या होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, उसके लिए परमात्मा खुद ही है। आपको केवल ये बताया गया है कि आप अध्ययन। अच्छा, किसी को ये शंका ना हो जाए कि तो भगवान ब्रह्म है तो मैं ब्रह्म हो जाऊंगा तो क्या मुझे सब झेलना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो दुख उनका काम है, वो आपको केवल जानना है कि मैं ब्रह्म हूं, बस। हे सौम्य, तवायम प्रश्न आत्मानात्म विषय को ज्ञाना ज्ञान विषय कश्च। क्योंकि उसने पूछा था ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, आत्मानात्मा क्या है। समीचीनतरो, अत्यंत सम्यक, न केवल, न है नीचे, न केवल तव कल्याणकारी परंतु सर्वेषां, केवल तुम्हारे ही कल्याण के लिए नहीं, सबके लिए कल्याण। ये प्रश्न की और भी एक महत्ता है। ये भागवत जी वगैरह में बहुत ऐसे बताते हैं कि प्रश्न केवल तुमने अपने लिए नहीं, सभी को इसका लाभ हो, ऐसा प्रश्न पूछा है। निगूढ़श्च यद आत्मतत्वावगम आत्मनस्तत्वं स्वरूपम याथात्म्य आत्मतत्वम याथात्म्यम आत्मतत्वम तस्यावगमो बोधः।
आत्मा का याथात्म्य, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये जो प्रश्न है, इस विषय का ज्ञान तो सबके लिए आवश्यक है। आत्म तत्व अवगमस तस्मिन आत्म तत्व अवगमे तव प्रवृत्ति ही, इसमें तुम्हारी प्रवृत्ति हो गई। सर्व कर्म संन्यास पूर्वक गुरु उपसत्तिर ब्रह्म जिज्ञासा च संजाता। सर्व कर्म संन्यास पूर्वक गुरु उपसत्ति हुई, मतलब तुमने बाकी, ये बहुत ही अच्छा संकल्प रहता है जब कोई कहता है कि हम सब छोड़ के केवल अध्ययन करेंगे, क्योंकि होता ही नहीं बहुत लोगों को। और अध्ययन करेंगे मतलब केवल ब्रह्म के पीछे पड़ जाएंगे। अब ब्रह्म जिज्ञासा च संजाता ततो यतस्त्वं सत्य धृतिस तस्मात् तव त्वाम एतत् सकलम यत् त्वया पृष्टम तत्समूलम सहेतुकम निवेदयिष्यामि वदिष्यामि मुदा प्रसन्नतया शृणुष्वेति। त्वम सत्य धृति ही, यतः चूंकि तुम सत्य धृति हो। सत्य धृति का अर्थ क्या है कि तुमने सत्य संकल्प किया है। सत्या धृतिर यस्य सह सत्य धृति, सत्या धृति, मतलब तुम्हारी धृति सत्य है, तुम्हारा निश्चय जो है वो सत्य है, सम्यक है। इसलिए तस्मात् तव त्वाम, तव का अर्थ है त्वाम, एतत् सकलम यत् त्वया पृष्टम तत्समूलम सहेतुकम निवेदयिष्यामि। मूल सहित हेतु, मूल का अर्थ है हेतु, इसका हेतु सबका क्या है वो भी सब बताया जाएगा। प्रसन्न होकर सुनिए। मर्त्यत्वं त्वयि कल्पितं भ्रमवशात् तेनैव जन्मादयः तत्संभावितमेव दुःखमपि ते नो वस्तुतस्तन्मृषा। निद्रामोहवशादुपागत सुखं दुःखं च किन्नु त्वया। सत्यत्वेन विलोकितं क्वचिदपि ब्रूहि प्रबोधागमे। मर्त्यत्वं त्वयि कल्पितं भ्रमवशात् तेनैव जन्मादयः तत्सम्भावितमेव दुःखमपि ते नो वस्तुतस्तन्मृषा। निद्रामोहवशादुपगतसुखं दुःखं च किन्नु त्वया। सत्यत्वेन विलोकितं क्वचिदपि त्वयि मर्त्यत्वं भ्रमवशात् कल्पितम् तेनैव जन्मादयो तत्संभावितं दुःखमपि वस्तुतः ते न तन्मृषा। निद्रामोहवशाद उपागत सुखम दुःखं च किन्नु त्वया प्रबोधागमे क्वचिदपि सत्यत्वेन विलोकितम ब्रूहि। ये अन्वय हो गया इसका। पहली दो पंक्तियों में क्या कहा है कि ये जो मर्त्यत्व, तुमको ये लगता है कि हम मनुष्य, ये भ्रांति है, भ्रमवशात कल्पितम। इसके कारण तुम, आपको जन्मादि की भ्रांति हो रही है। फिर तत्संभावितम दुखम, वस्तुतः तुम में दुख नहीं है। वस्तुतः ते नो दुखम, क्यों? तन मृषा, ये सब मृषा है। न तुम मनुष्य हो, न तुम में दुख है। उसका दृष्टांत दिया है उत्तरार्ध में
कि निद्रा मोह वशात उपागत सुखम दुखम च, निद्रा मोह के कारण कभी सुख दुख प्राप्त होता है स्वप्न में। तो प्रबोधाग में जब तुम जग जाते हो तो उसके बाद क्वचिदपि त्वया तत्सत्यत्वेन विलोकितम, तुम उसको कभी सत्य मानते हो जब जगने के बाद नहीं। ब्रूहि, बताओ, मतलब नहीं मानते। इसी प्रकार ये अहम मनुष्य और ये सारे सुख दुख हैं, ये स्वप्न का अनुभव जैसे होता है ऐसे ही है। अब गुरु ने तो कह दिया, अब आपको हमको समझना है ये कि ये ऐसा ही है। तो प्रक्रिया से अभी केवल ये तो उपक्रम है ज्ञान का, प्रक्रिया से जब गुजरते हैं तो हो जाता है। त्वयि मर्त्यत्वम मनुष्यत्वम अहम मनुष्यो मरिष्यामि इति ज्ञानम, मैं मनुष्य हूं और मर्त्य का अर्थ है एक दिन मैं मर जाऊंगा। ये भय से, किसी को खुद को भय होता है, कोई इसको लेकर दूसरों को भय देते हैं कि मैं मर जाऊंगा। अरे मर जाओ, आप नहीं मरोगे क्योंकि आप ब्रह्म हो। अब गुरु तो यही समझते हैं कि आप ब्रह्म हो, आपको क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये भ्रांति है। मरिष्यामी ये इसको हो गया था परीक्षित को, तो भय से फिर वो पहुंच गए। इति ज्ञानम भ्रमवशात मोहात कल्पितम तेन भ्रमेणैव आत्मा ज्ञान जन्य अध्यासेनैव, आत्मा ज्ञान आत्मनः अज्ञान जन्य अध्यास, इसको हमेशा याद रखना। जो अध्यास भाष्य पढ़ते हैं उनको तो रहना ही चाहिए। अज्ञान से ही ये सब अध्यास, अध्यास से फिर परंपरा। अध्यासेनैव तव जन्मादयो जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसरणादयस, ये कुछ नाम दे दिए, बाकी बहुत सारी समस्याएं होती रहती हैं। तत्संभावितम यद अज्ञानम, क्या तद अज्ञानम, ठीक है, अच्छा हाँ, तद अज्ञानम तस्माद अज्ञानात् संभावितम, तो इससे जो अज्ञान, तद अज्ञानम तस्माद अज्ञानात् संभावितम तत्संभावितम, तत्का अर्थ है अज्ञानम, अज्ञान संभावितम दुखम, अज्ञान से दुख होता है। संभावितम एवं दुखम अपि तव वस्तुतः ते तव दुखम नो, वस्तुतः ये दुख तुम में नहीं है। कस्मात तन्मृषा, क्योंकि मृषा है, तद दुखम मृषा मिथ्या। हे सौम्य निद्रा मोहवशात, निद्रा का अर्थ है अग्रहणम। प्रौढ़ विद्यार्थियों को, मतलब ये कैसे अर्थ पकड़ में आते रहना, मांडू के कारिकाओं का जिसने अच्छे से अध्ययन किया है, निद्रा का अर्थ है अग्रहणम, पदार्थ का यथार्थ ग्रहण नहीं होना, और वह है सुषुप्ति। तज्जन्य मोह, मोह है अन्यथा ग्रहण। स्वप्न में क्या होता है, अन्यथा ग्रहण, जैसे जो वस्तु है वो नहीं दिखी और उसके बदले कुछ अन्य ग्रहण होता है। रज्जु को रज्जु नहीं जानना, यह है अग्रहण। रज्जु को सर्पत्व न जानना, यह अन्यथा ग्रहण है, स्वप्न। इसका समास विग्रह थोड़ा ठीक कर लीजिए। निद्रा च मोहश्च, निद्रा च असौ ने, निद्रा च मोहश्च, केवल असौ को काट दीजिए। निद्रा च मोहश्च इति निद्रा मोहौ, निद्रा मोहौ, फिर आगे ठीक है, तद्वशात निद्रा मोहवशात। तो अग्रहण और अन्यथा ग्रहण के कारण सब दुख आता है। सबसे प्रथम कल्पना क्या होती है कि मैं जीव हूं, जीवम कल्पयते पूर्वम ततो भावान पृथक विधान। पहली कल्पना होती है कि मैं जीव हूं, जीव हूं मतलब ब्रह्म नहीं हूं। ये वैतथ्य प्रकरण में 16 कारिका है।
सारी समस्याओं की परंपरा वहां से आरंभ होगी। तद्वशात फिर निद्रा मोहवशात उपागत सुखम दुखम च त्वया प्रबोधागमे प्रबोधस्य जाग्रतः जाग्रतः आगमे। जागृत काल में जब प्रवेश करते हैं तो स्वप्न का जो भी दुख होता है वो तुरंत हम छोड़ देते हैं, भूल जाते। अथवा सुख भी, उसमें फिर रमण नहीं करना है, क्योंकि वो तो भ्रांति थी। क्वचिदपि सत्यत्वेन यथार्थ रूपेण किन्नु विलोकितम ब्रूहि। कभी तुमने इसको सत्य रूप से जाना है? नहीं। ऐसे ही अब शिष्य ने जो प्रश्न किया था कि प्रत्यक्ष प्रमाण इतना बलवान है और ये अद्वैत तो उसका संजात विरोधी पहले से है प्रत्यक्ष, उसको कैसे काटेगा? अब उसका समाधान कर रहे हैं। शिष्यस्य आशंकाम आचार्यः स्ववचनेन विशदयन् अष्टभिः श्लोकैः सदृष्टान्तं समाधानं करोति। शिष्य की जो ये शंका थी कि प्रत्यक्ष इतना प्रबल है, अद्वैत को उत्पन्न नहीं होने देगा, एक। दूसरा, अद्वैत का ज्ञान हो भी गया तो भी प्रत्यक्ष फिर से उसको बाध कर, जैसे प्रत्यक्ष को बाध करके अद्वैत ज्ञान प्रमा हुई, तो अद्वैत को बाध करके प्रत्यक्ष प्रमा हो जाएगी। इसका अर्थ है जीवन भर मुझे श्रवण करते ही रहना पड़ेगा, तो ये और एक बंधन हो गया। वेदांत में ये भी नहीं है। मतलब ज्ञान निष्ठा ऐसी हो जाए कि आपको कोई प्रत्यक्ष उस प्रमा का बाध नहीं कर पाए, ऐसे। तो उसको 8 श्लोक में, अष्टभिः श्लोकैः सदृष्टान्तम समाधानम करोति, दृष्टांत सहित उसका समाधान करते हैं। नाशेषलोकैरनुभूयमानः प्रत्यक्षतोऽयं सकल प्रपञ्चः कथं मृषा स्यादिति शङ्कनीयम् विचारशून्येन विमुह्यता त्वया। विमुह्यता प्रातिपदिक क्या है इसकी? ऑनलाइन वाले बताएंगे। विमोह्यता में प्रातिपदिक पी उपसर्ग मुफ्त धातु शत्रु प्रत्यय तृतीया विभक्ति एकवचन। सही। विमुह्यत नहीं, अगला पद क्या है? तो कौन सी विभक्ति है? तृतीया है, तो विमुह्यता कौन सी होनी चाहिए? तो अगर वो त्रिच प्रत्यय करोगे तो क्या होगी? वो तो प्रथमा हो जाएगी ना। अगर विमुह्यत शत्रु प्रत्यय, समझ में आया? उन्होंने क्या उत्तर दिया है? त्रिच प्रत्यय। ऋकारांत शब्द होगा तो विमुह्यता तो प्रथमा होगा। हाँ, तो ये तो उसके पास तृतीया है ना, तृतीया एक वचन है। त्वया विमुह्यता, समझ में आ गया? मुह्यता में मुह धातु है, यकार कहां से आएगा? ऑनलाइन वाले नहीं बताएंगे, आप बताइए। मुह्य में यकार कहां से आएगा? मुह धातु किस गण की है? हाँ, मुह वैचित्य धातु दिवादि गण की है। श्यन प्रत्यय, दिवादिभ्य श्यन। मुह्यत प्रातिपदिक, जैसे भगवत बनेगी तो भगवता, इसी प्रकार मुह्यता। अशेष लोकैर अनुभूयमानः प्रत्यक्षतः अनुभूयमानः अयम सकल प्रपंचः कथम मृषा स्यात्। सभी लोगों के द्वारा देखा गया ये जो प्रत्यक्ष प्रपंच है वो मिथ्या कैसे होगा?
आचार्य ने तो कह दिया है मिथ्या है, मिथ्या कैसे होगा? इति न शंकनीयम, ऐसी शंका तुमको नहीं करनी चाहिए। तुम अभी विचार शून्य हो, विचार शून्य न विमुह्यता त्वया, देखो सब तृतीया में है, मतलब उत्तर देने के पहले आपको ये सब देख के फिर उत्तर देना है। वैसे तो अगर बहुत ऐसा अभ्यास करोगे ना, ये ऐसे स्पष्ट हो जाएगा जैसे अभी उत्तर कैसे आया था। अच्छा है, जिसने उत्तर दिया प्रशंसनीय है। टीका में देखिए, अशेष लोकैः सर्वैः प्रत्यक्षतः प्रत्यक्षेणानुभूयमानो अयम सकल प्रपंचः, प्रत्यक्ष के द्वारा अनुभूयमान अयम सकल प्रपंचः, समस्त प्रपंच का छोटे एक शब्द में पूरा उसको लपेट लेना है तो क्या कहोगे? प्रमिति प्रमाण प्रमेय प्रमात्र लक्षण है। प्रपंच में क्या क्या है? यही चीजें हैं, प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमिति, मतलब प्रमाण। कथम ऋषा स्यात् इति विचार शून्येन विचार विहीनेन विमुह्यता त्वया, तुम जो मोह को प्राप्त हुए हो, विमोहम प्राप्तेन त्वया न शंकनीयम, तुमको ये इसकी शंका नहीं करनी है। क्यों? कस्मात, उसका उत्तर अगले पाठ में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।